नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। एसआईआर का जो खुला है पिटारा, हंगामा पर हंगामा हो रहा है। पहले हंगामा हुआ कि तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा नाम ही नहीं है। ये देखिए ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या है ये? इसमें मेरा वोटर आईडी कार्ड एपिक नंबर जो है डाल रहे हैं तो बता रहा है नहीं। जबकि जो पेज छपा है, जो ड्राफ्ट छपा है उसमें उनका नाम है। बाद में इसको सम्राट चौधरी जो है बीजेपी की वो ले उड़े और उन्होंने कहा कि इसको पढ़ने भी नहीं आता। ये देखिए यहाँ। तो वो ऑनलाइन की बात कर रहे थे, वो जो छपा हुआ प्रपत्र है उसकी बात कर रहे थे। प्रपत्र क्या कहिएगा, वो जो लिस्ट छपा है, वोटर लिस्ट, टेंटेटिव वोटर लिस्ट या कहिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। अब बताया जा रहा है कि उनको जो है नोटिस भेजा गया कि आपके पास दो दो वोटिंग आईडी कार्ड है, आपने बताया नहीं। ये बड़ा हास्यास्पद है, ये नोटिस भी। हालांकि तेजस्वी को नोटिस से क्या फर्क पड़ता है, क्या करिएगा। तेजस्वी आम आदमी तो है नहीं कि पकड़ के ले जाइएगा जेल में बंद कर दीजिएगा। और जो नोटिस दिया गया उसमें कहा गया है कि गहन जांच की जाएगी। आप अपने उपलब्ध कराइए ताकि उसकी ये क्षमा करें, ताकि उसकी गहन जांच की जा सके। अब क्या गहन जांच करिएगा भाई? जो गहन जांच करने के लिए लाए थे वो भी स्पेशल गहन जांच थी। ये जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, वो ऐसे ही है जैसे महामानव, जैसे महाकुंभ। आजकल महा लगा देने से या कुछ और एक नया एडजेक्टिव जोड़ देने का चलन आ गया। चलिए, जो चलन है चलने दीजिए, लेकिन चलन का जो परिणाम है वो क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एसआईआर को लेकर के रोज नई बातें खुल करके आ रही है। अब ये आ रहा है कि कई सारे वो लोग जो मर चुके हैं उनका नाम है, कई लोग जो जिंदा हैं उनको मार दिया गया, कई लोग हैं जिनके पिता के नाम में किसी और का नाम लिख दिया गया, एक व्यक्ति के पिता के नाम में जो है किसी हिंदू का नाम लिख दिया गया है, एक ही मकान पे कई कई लोगों के नाम है, कई सारी गड़बड़ियां। हालांकि मैं इन गड़बड़ियों को लेकर के मैं बहुत सेलेक्टिव नहीं। गड़बड़ियां होंगी, करोड़ों लोगों का नाम दर्ज करना है मजाक है। हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं, 4 पेज लिखते हैं तो उसमें भी 10 गलती होती है, फिर से पढ़ना पड़ता है, फिर से देखना पड़ता है, फिर भी स्लिप अप साइट हो जाता है, आंखों से कुछ चीजें बच जाती है, नहीं पढ़ पाते। वो मानवीय भूल है, होगी, एंट्री करनी पड़ेगी ना। सब डेटा एंट्री हुई होगी, जितना डिटेल फॉर्म में भरा गया होगा, फॉर्म रखा गया होगा, फॉर्म किया, उसके बाद जो डेटा एंटर करने वाला जो है वो उसने एंटर किया होगा, ऐसे देखता होगा ऐसे एंटर करता होगा, ऐसे देखता होगा ऐसे एंटर करता होगा, ऐसा ही कुछ किया होगा, गलती होगी, क्योंकि वो उसका काम नहीं है। ऊपर से दबाव है। जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं, ऐसे ही नहीं कहा गया। तो कुछ नहीं करते हैं मतलब जो एसी में बैठ करके बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो आदेश पारित करते हैं, और वो आदेश पारित करते हैं उनके जो आका होते हैं उनके आधार पर। अरे यार परसों करवा दो, हाँ हाँ ठीक है सर हो जाएगा परसों। अरे कैसे परसों हो जाएगा भाई? और आदमी लगा दो, लगा दो। हर चीज की सीमा है, और सीमा जब लांग जाइएगा तो फिर गड़बड़ियां शुरू हो जाती है। बीजेपी ने वही की, सीमा लांग गई है बीजेपी। आरएसएस ने सीमा लांग लिया, नफरत की जो सीमा होती है उसको पार कर गए। अब देखिए कर्नाटक से एक खबर आ रही है। कर्नाटक में जो है एक मुस्लिम टीचर को, प्रिंसिपल को हटाना था वहां से, कि इसको हटा दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए। उसके लिए जो स्कूल था उसके पानी की टंकी में जहर मिला दिया गया, और ये था कि बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे। उसके बाद उस प्रिंसिपल जो है पर आफत आएगी, और प्रिंसिपल का ट्रांसफर होगा या सस्पेंड हो जाएगा, जो भी है। अब उसके बाद जो जहर मिलाया गया था वो पानी बच्चों ने पिया, उसके वजह से 12 के करीब बच्चे बीमार पड़ गए। लेकिन देखिए पकड़ लिया गया फाइनली अपराधी, और कहा गया कि ये देखिए ये घटना है 24 जुलाई, 14 जुलाई की घटना है। अब जाकर के ये पर्दाफाश हो रहा है। 14 जुलाई की घटना है, और
हेडमास्टर का नाम है सुलेमान गौरी नायक। 13 साल से वो काम कर रहे हैं और उनको हटाने के लिए ये सब किया गया। पुलिस ने जो जांच की है उसमें आया कि कृष्णा मदार ने 5वीं कक्षा के एक छात्र को जहरीली बोतल थमाई थी और उसे पानी की टंकी में मिलाने के लिए उकसाया था। बताया जा रहा है कि सागर पाटिल और नागन गौड़ा पाटिल ने कृष्णा को ब्लैकमेल किया था और उसके अंतरजातीय संबंधों का प्रस्ताव पर्दाफाश करने की धमकी दी थी। देखिए, ये तो सिनेमा की तरह सीन हो गया। मतलब जो अपराधी है उसने दूसरे को धमकाया, उसको फंसाया, फिर उसने एक बच्चे को कहा और इस तरह से डाला गया। और ये जो घटना है ये तो सीधे तौर पे, हालांकि तीनों अरेस्ट हो गए हैं और पुलिस ने जो है जाहिर है उनसे उनकी खबर ली होगी बढ़िया से, क्योंकि इस तरह के जब लोग पकड़े जाते हैं ना, फोटो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम फुटपाथिए हैं ये। मतलब ना कहीं नौकरी करते होंगे, बेरोजगार है। उसमें से कहा जा रहा है कि एक जो है लोकल जो है कोई हिंदू सेना है क्या है उसका जो है वो अध्यक्ष। और देखिए मैं बताता हूँ, उसका नाम तो मेरे पास था। तो वो जो लोकल जो कोई हिंदू सेना है उसका अध्यक्ष है और उसने जो है ये सब साजिश रची। अब साजिश रचने के बाद जो है वो धर लिया गया। अब धर लिया गया तो उसके बाद उसकी पिटाई हुई होगी, पुलिस के सामने सारा बयान दिया होगा। वैसे ही देखिए दिल्ली में घटना घट रही है। जो दिल्ली और एनसीआर में बांग्ला भाषी लोग रह रहे हैं, मुस्लिम्स उसमें ज्यादा है, उनको बांग्लादेशी करार दे दिया गया। उनको पुलिस पकड़ के ले गई 4 दिन पहले डिटेंशन सेंटर। उससे डॉक्यूमेंट मांगे, मारपीट हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ। ढेर सारे लोग छोड़ करके भाग गए। अब हम वहाँ के जो पुलिस चौकी के जो इंचार्ज है, जो थाना इंचार्ज है लोधी कॉलोनी के, उन्होंने बंग भवन जो बंगाल का जो घर है, भवन है वहाँ पे सरकारी, बंग भवन के प्रभारी को उन्होंने लेटर लिखा कि ये जो बांग्लादेशी भाषा है इसका अनुवाद करने वाला हमको जो है कोई व्यक्ति उपलब्ध कराइए। अब देखिए बांग्लादेशी भाषा है क्या, मतलब जो बांग्ला बोल रहा है वो बांग्लादेशी, ये पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा है। तो नफरत किस हद तक सर चढ़ कर के बोल रही है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ये सस्पेंड भी हो सकता है इस पर कार्रवाई की जाए, चूंकि ममता बनर्जी ने बहुत जोर से रिएक्ट किया और रिएक्ट करना भी चाहिए। अब देखिए जो पकड़े गए, कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं और गुरुग्राम से 74 लोग हैं, इसमें 11 पश्चिम बंगाल के हैं और 63 आसाम के हैं। पुलिस को शक है कि ये सभी अवैध तौर पर रह रहे घुसपैठिए हैं। गुरुग्राम के डिटेंशन सेंटर में रखकर इनसे पूछताछ और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जबकि वहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि चूंकि हम बांग्ला बोलते हैं, मुस्लिम हैं, तो भाषा और धर्म दोनों के आधार पर हमारे साथ जो है बदमाशी की जा रही है। पर बताइए जो झोपड़पट्टी में रह रहा है उसके खिलाफ कोई अपराध है? कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं। आप इसलिए कि वो बांग्ला बोलता है इसलिए आप बांग्लादेशी कर। बांग्ला क्या बांग्लादेशी भाषा है? बंगाल की भी भाषा बांग्ला है, लेकिन क्या वो बांग्लादेशी भाषा का हो गया? इतनी भी पढ़ाई नहीं की आपने कि बांग्लादेशी कोई भाषा नहीं है? और बांग्ला भाषा इस देश की बड़ी समृद्ध भाषा है। इनके जो आका रहे हैं इन संघियों के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके नाम के गीत गाते नहीं थकते थे, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके झंडूलाल नेता तक, वो क्या कश्मीर को लेकर के, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भाषा बांग्ला थी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रगान लिखा है वो भी बांग्ला भाषी थे। जो आनंद मठ जिन्होंने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम सबसे प्रिय है, वो भी बंगाली थे। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ढेर सारे लोग बांग्ला भाषी। और बांग्ला भाषी लोगों को आप बांग्लादेशी कहते हो, शर्म नहीं आती? इतने निर्लज्ज लोग हैं और जाहिल है, इंसानियत के नाम पे कलंक है। और इनको बढ़ा कौन रहा है? वही बढ़ा रहे हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं अपने हर भाषण में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 3 बार बोल लेते हैं भारत माता की जय, उसके बाद भारत माता के कपड़े फाड़ने में लग जाते हैं। ट्रंप 32 बार बोल चुका
कि तुम हमने युद्ध रुकवाया है। अभी अब कहा जा रहा है कि आज भी खबर आई है, मतलब कल, कि ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध हमने रुकवाया। वहां कोई मुंह से बकार नहीं निकलता, कोई शब्द नहीं फूटता है। हालांकि ममता बनर्जी ने रिएक्ट किया और कहा कि ये बहुत गलत बात है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि वो पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ, वो जो 3 पकड़े गए हैं कर्नाटक में, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो जाएगी। पुलिस वाले सस्पेंड हो जाएंगे, फिर बहाल हो जाएंगे, इनाम मिल जाएगा, लेकिन सस्पेंशन का दाग तो लगेगा उनके करियर पर। वो जो 3 टपोरी टाइप लोग पकड़े गए हैं, किसी मुस्लिम प्रिंसिपल को बाहर निकलवाने के चक्कर में, पुलिस उनको बड़ जबरदस्त तरीके से पीटेगी, जान लीजिए। यहाँ मुंबई की मैं घटना बताता हूँ। मुंबई में 1992-3 में बहुत भारी दंगा हुआ था, जब बाबरी मस्जिद गिरी थी। तो मैं जिस इलाके में रहता हूँ, वो शिवसेना के लोग ज़्यादा रहते थे, हमारे कई उसमें परिचित थे। बहुत मारा लोगों ने, पुलिस को बुला करके, उन लोगों ने, पुलिस ने बुलाया, उन लोगों को ले गए थाने और बहुत मारा। उसमें से कई लोगों ने शिवसेना पार्टी छोड़ दी। पुलिस जिस तरह से मारती है, फिर पार्टी छोड़ दी उन लोगों ने। गुंडागर्दी करना एक तरह से समझिए बंद हो गया। वो साधु बन गए, बोले नहीं, हमको तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जो कार्यकर्ता निकला करते थे, दंगा जब हुआ था तो वो लोग सब सड़क पे निकल के चल पड़ते थे, मुसलमानों को हटाओ। तो ये जो 3 पकड़े गए हैं, लेकिन जो असली है इनके पीछे, जो नफरत का कारोबार करते हैं, जो नफरत का बिजनेस करते हैं, और जो नफरत के पेड़ लगा करके सत्ता पाते हैं, वोट हट जाते हैं। वो अब देखिए, बेलगावी जगह है जहाँ सत्ता, सवा दत्ती तालुका है, वहां हुली कट्टी गांव है। बताइए, गांव की घटना, इसलिए इतना देर पहुंची है। और इस पर मुख्यमंत्री ने भी रिएक्ट किया है, सिद्धारमैया ने, और कहा है कि इसे धार्मिक घृणा और कट्टरवाद से प्रेरित जघन्य कृत्य करार देते हुए कड़ी निंदा की। और सिद्धारमैया ने ट्विटर पर लिखा है कि इस कृत्य को सांप्रदायिक सद्भाव के लिए गंभीर खतरा बताया है, और कहा है कि ये धार्मिक कट्टरवाद और सांप्रदायिक नफरत जघन्य कृत्यों को जन्म दे सकती है, और यह घटना जिसके परिणाम स्वरूप मासूम बच्चों का नरसंहार हो सकता था, इसका प्रमाण है कि करुणा ही मूल धर्म का मूल है कहने वाले, शरणों की भूमि में इतनी क्रूरता कहने वाले लोगों की भूमि, जो ये जो देश है हमारा, की भूमि पर इतनी क्रूरता और नफरत कैसे पैदा हो सकती है। मुझे इस समय भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा कि ये जो भाजपा नेता है, ये जो दक्षिणपंथी संगठन है, उनको अपने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म के नाम पर नफरत फैलाते समय आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन बहुत बड़ी बात है। अगर आपको किसी का दुख नहीं दिखाई पड़े, किसी की चीख नहीं दिखाई पड़े, किसी की पीड़ा नहीं दिखाई पड़े, तो इंसान होने के लायक आप नहीं। और ये नफरत जो है ऊपर से आई, नीचे से नफरत नहीं आई। हमारे गांवों में इतनी नफरत पहले नहीं थी। ये हिंदू मुसलमान जो पिछले 40-50 सालों से खास करके जो चल रहा है, राम मंदिर के बाद खास करके जो चला है आंदोलन बाबरी मस्जिद का, उसके बाद जगह जगह, अब देखिए कई खबर आएगी कि मुसलमान भी गए और उन्होंने वहां टंकी में डाल दिया, क्योंकि दोनों तरफ जहरीले लोग भरे पड़े हैं, जहर से भरे पड़े लोग। सांप का जहर अब कम हो गया, नाग जो है कम जहरीला है, उससे उससे काटने से कम लोग मर रहे हैं। लेकिन ये जो इंसान है जो कहते हैं मैं धार्मिक हूँ, उनके काटने से ज्यादा लोग मर रहे हैं, और बड़ी संख्या में मर रहे हैं। उनके काटने से जो लोग मर रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हमको, वो तरह तरह से प्रकट होते हैं। वो हवाई जहाज में प्रकट होते हैं और एक सहयात्री को थप्पड़ मार देते हैं। वो सड़क पे प्रकट होते हैं, और वो ढाबे में जो है वो चिकन की हड्डी डाल देते हैं और कहते हैं कि ये कांवड़ यात्रा हम जा रहे थे और भंग करा दिया। वो जो है कहीं और जाते हैं और वो कहते हैं कि ये गाय का मांस खा रहा है, और उसको जो है मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। तो ये तमाम जो नफरत का जो कीचड़ है, वो गरीब, कमजोर, निर्दोष लोगों के घर जाकर के कहर बन के टूटता है। लेकिन जो नफरत फैलाते हैं, उनके घर में खूब बढ़िया खेती हो रही है, खूब सुखी हैं, उनके बच्चे करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, उनके बच्चे कल सांसद हो जाएंगे, उनके ऊपर इतिहास लिखा जाएगा, महान नेता। आज तक ऐसा नेता कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ।
नॉन बायोलॉजिकल था, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री होल्डर था, चाय बेचा करता था, ये सब आएगा। मगरमच्छ लेके चला करता था, सदा सच बोलता था, देश की बड़ी चिंता थी, ये सब इतिहास में लिखा जाएगा। और ये जो है तीन जो रंगरूप दिख रहे हैं आपको, ऐसे लोगों का कहीं नाम नहीं होगा। ये खुद जेल जाएगा, पुलिस मारेगी सो अलग, इसका बाप, इसकी पत्नी, इसका बेटा तो पीछे पीछे दौड़ेगा, गरीबी भोगेगा। तो जहर जो है, जो जिन बच्चों को मारने का प्रयास किया, वो बच्चे भी इनके बच्चे जैसे ही होंगे, वो गरीबों के बच्चे होंगे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। ये जो मारने गया था, अब यही समझना है आम लोगों को कि आप किसको मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। बहुत अगर धर्म का या बहुत जाति का आपको झंडा बुलंद करना है, तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो साथ में घूमते बैठते हैं, उनसे जरा सवाल कीजिए कि क्या आपके भीतर भीतरी नफरत है। उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, उनके बच्चे संसद में हैं, कल फिर उनके बच्चे संसद में आ जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, और आपके हिस्से क्या है। ये जो नफरत की जो खेती हो रही है, जो किसान है नफरत वाले, जो मस्जिद के बाहर नाचते हैं, जो सड़क पे दिखाई पड़ते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी धर्म के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए बिहार में जो चल रहा है SIR, उसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों के वोट सबसे ज्यादा काटे गए। और इसका उदाहरण है कि किशनगंज, पूर्णिया, दो जो जो सीमांचल जिले हैं, सबसे ज्यादा वोट कटे, मैंने आपको कल भी आपको बताया। और बिहार में जो अब जो है, जिस तरीके से आक्रोश बढ़ता जा रहा है, हालांकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उनके लिए ढाल है बीजेपी के लिए फिलहाल, इसलिए उनको पोस्टर बनाए, बॉय बना के रखा हुआ। लेकिन समझदार लोगों को समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार के कंधे पे रख करके ये बंदूक चला रहे हैं, और इनके कंधे की सवारी करके ये सत्ता में आना चाहते हैं। एनडीए अगर बिहार में जीतता है, अगर जीतता है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जनता दल यू का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा कोई भाजपाई। और अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बना, तो फिर बिहार उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये जो नीतीश कुमार 20 साल से बता रहा है कि हमने हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया, हमने धर्म के नाम पर झगड़े नहीं होने दिए, हमने कोई नफरत की खेती नहीं करने दी, वो नफरत की खेती खूब उपजाऊ हो जाएगी। ये सब जो बिहार के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनको ये समझ में आ रहा है, और उनको दिख रहा है कि कहाँ गड़बड़ी। कई लोग कहते हैं कि जो तेजस्वी यादव है, ये लौटे तो फिर जो है लालू यादव का समय लौटा है। हालांकि लालू यादव को दो तरह से देखा जाता है, एक कहते हैं कि वो दलितों, गरीबों, वंचितों के लिए मसीहा के तौर पर थे, और एक कहते हैं कि वो जो है जंगल राज था। जंगल राज कहने वाले ज्यादातर वही लोग हैं जो सवर्ण समाज के हैं, जो एनडीए से जुड़े हुए हैं। जब आरजेडी के साथ जुड़ जाते हैं, तो नीतीश कुमार सबसे भ्रष्ट व्यक्ति हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ढेर सारे, आपने देखा होगा कि ढेर सारे वो घोटाले गिरा देते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार इधर आ जाते हैं, तो सुशासन बाबू हो जाते हैं। सबसे बढ़िया, उनसे बढ़िया कोई नेता नहीं होता। नीतीश बाबू के राज में कितनी तरक्की की बिहार में, ये प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो ये जो राजनीति है, ये राजनीति देश में चल रही है लंबे समय से। लेकिन कहा जाता है कि बिहार जो है, राजनीति की दिशा बदल देता है। याद कीजिए, इमरजेंसी का दौर, इंदिरा गांधी का दौर, 1975, 1977 में सरकार बदली थी। और ये भी ध्यान रखिए कि उसी जिस सरकार को बिहार ने बदला था, उसी सरकार, उसी बिहार की वजह से इंदिरा गांधी फिर लौट के आई, जब बेलछी कांड हुआ था, और हाथी पर चढ़ करके गई थी इंदिरा गांधी, और वहां से कहा जाता है कि इंदिरा गांधी फिर रिटर्न बैक हुई। पिछले लंबे समय से कांग्रेस वहां नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने जितनी जबरदस्त मेहनत की, और कांग्रेस पार्टी को जमीन पे उतार दिया है। अभी देखिए 10 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक वहां है, वो बिहार में है। कई जिलों की यात्रा करेंगे। और SRIR जो है, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव आयोग की वजह से नहीं हो रही, ये बीजेपी की वजह से हो रहा है। ये आम आदमी को जानकारी भी नहीं, उन तक मैसेज जा रहा है। जब ये राज यात्रा करेंगे विपक्ष के नेता, तो और ये पहुंचाएंगे बात। और ये भारी आक्रोश है कि हमसे कागज मांगा जा रहा है। ये मुसलमानों से कल तक कागज मांग रहे थे, अब सबसे कागज मांग रहे हैं, सबको दौड़ा रहे हैं, सबका नाम कट रहा है, सबका नाम। और ये प्योर नहीं है। अभी तो 30 सितंबर को जब फाइनल आएगा, तब ज्यादा बहस होगी इस पर कि ये कितना प्योर बना है।
हालांकि मैं गंभीर तौर पे इसका विरोधी हूँ जो एसआईआर चल रहा है। ये एसआईआर क्या होता है? ऐसा क्या हो गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की जरूरत पड़ गई बिहार में? क्या तब पाकिस्तान के जो है चुनाव कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर थे, कि उन्होंने गड़बड़ी कर दिया? बांग्लादेश के थे, वो भी यही थे, राजीव कुमार, यही सरकार थी। ऐसा नहीं कि सरकार को दूसरी थी। ये 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, 20 साल से बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार है। क्या ऐसा हो गया जिसके लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की जरूरत पड़ी? गड़बड़ियां प्योर नहीं कुछ होता है। इसलिए देखते होंगे विज्ञापन आता है, वो हाथ साफ करने वाला, साफ साबुन ये डाल करके, लिक्विड डाल करके, उसमें देखिएगा एक दो कीड़ा दिखाई पड़ेगा। 100% कुछ नहीं होता। 100% होगा तो टूट जाएगा। ज्वेलरी भी बनाते हैं तो 22 कैरेट का होता है, 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बनती। ये कह रहे हैं 24 कैरेट से हम ज्वेलरी बना देंगे। ये कह रहे हैं कि 30 सितंबर के बाद जब ये निकलेगा कोई मरेगा ही नहीं, जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाए। इसलिए मरने वाला आदमी वोट दे ही नहीं सकता। मरने वाला वोट अगर नहीं दे रहा है, अगर दे रहा है तो आपकी गलती है, चुनाव आयोग की गलती। लेकिन चुनाव आयोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। कोई पत्रकार अगर सच दिखाता है, उसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। कोई नेता कुछ बोल रहा है, उसको नोटिस भेजेंगे। सब दूसरे, सारा दोष दूसरों पर। लेकिन सारा दोष दूसरों का नहीं होता है। जो जिसकी जिम्मेवारी है, सब दोष उसका होता है। आपने जिम्मेदारी ली तो आपको ईमानदारी, आपने जो कहा वो होना जरूरी था, जो नहीं हुआ। तो बिहार में इसके गहरे रिएक्शन है। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल इतना ही। लेकिन ये जो नफरत की खेती है, बहुत खतरनाक हो रही है, और ये गांव गांव ये खेती फैल गई है। ये दुख की बात है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।